अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आसान कारोबार कार्ड के हवाले से 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कमेंट सेक्शन में बार बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो कमेंट सेक्शन में बार बार पूछा जाता है कि मेरे 3 ग्रीन टिक हो गए हैं लेकिन अभी तक चौथा मतलब बैंक ऑफ पंजाब या क्रेडिट असेसमेंट वाला ऑप्शन शो ही नहीं हो रहा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो कमेंट सेक्शन में बार बार पूछा जाता है वो ये है कि मेरे चारों ऑप्शन के सामने ग्रीन टिक लग गया है लेकिन मुझे अभी तक कार्ड रिसीव नहीं हुआ और ना ही मुझे बैंक या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से कोई कॉल या मैसेज आया है कि आप लोगों का कार्ड बन चुका है या अभी तक नहीं बना। और तीसरा सवाल जो बार बार तकरीबन हर वीडियो के कमेंट में हर दूसरा बंदा पूछ रहा है कि हमें क्रेडिट असेसमेंट के सामने रेड क्रॉस लग गया है, क्या इसको अभी दूर किया जा सकता है या हम लोग इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट समझें। दोस्तों, मैं आपको इन तीनों क्वेश्चन के जवाब बारी बारी इस वीडियो में दूंगा। उम्मीद है कि आप लोगों के ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और इसका कोई भी पार्ट स्किप ना करें। अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरी देख ली तो उम्मीद है आप लोगों को ये 3 क्वेश्चन के सवाल ढूंढने के लिए किसी दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाजमी जाएं। मैं इस चैनल पर आसान कारोबार कार्ड के हवाले से बिल्कुल हकीकी और ऑथेंटिक न्यूज शेयर करता रहता हूं। दोस्तों, आप लोगों का ज्यादा वक्त ज़ाय किए बगैर वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। इस वीडियो में मैं आपके 3 अहम तरीन क्वेश्चन जो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं उनको क्लियर करूंगा। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कमेंट सेक्शन में बार बार लोग पूछते हैं कि हमें 3 टिक शो हो गए हैं लेकिन अभी तक हमें बैंक ऑफ पंजाब या क्रेडिट असेसमेंट वाला ऑप्शन शो ही नहीं हुआ। दोस्तों, होता कुछ यूं है कि जब भी आप लोग अपनी एप्लीकेशन जमा करवाते हैं आप लोगों को तकरीबन 21 दिन के बाद 3 ऑप्शन शो होना शुरू हो जाते हैं। इन 3 ऑप्शन में आप लोगों को सबसे पहले व्हीकल टोकन टैक्स, उसके बाद सिम वेरिफिकेशन और आखिर में नादरा वेरिफिकेशन शो होता है, लेकिन बैंक ऑफ पंजाब या क्रेडिट असेसमेंट वाला ऑप्शन आप लोगों को शो ही नहीं होता। दोस्तों, क्रेडिट असेसमेंट वाला ऑप्शन आप लोगों को जब ये 3 ऑप्शन शो हुए थे इस तीनों ऑप्शन के शो होने के तकरीबन 25 दिन बाद शो होना शुरू हो जाएगा। या तो आप लोगों का क्रेडिट असेसमेंट के सामने रेड क्रॉस लगा हुआ होगा या आप लोगों का क्रेडिट असेसमेंट के सामने ग्रीन टिक लगा हुआ होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों का क्रेडिट असेसमेंट के सामने ग्रीन टिक लगा हुआ है तो मुबारक हो, आप लोगों की ये दरख्वास्त अप्रूव हो जाएगी और बहुत जल्द आप लोगों को टीसीएस वालों की तरफ से मैसेज आएगा कि आप लोगों का कार्ड आपके पते पर डिस्पैच कर दिया गया है, आप लोग वो कार्ड वसूल कर लें। उम्मीद है कि आप लोगों को अब ये बात पता चल गई होगी कि आप लोगों को चौथा ऑप्शन कब शो होगा। दोस्तों, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमें चारों ऑप्शन के सामने ग्रीन टिक दिखाई दे रहा है, हमें अभी तक बैंक ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया। दोस्तों, होता ऐसा है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एक सीक्वेंस के तहत इस प्रोसेस को चला रही होती है। जैसे जैसे जिन लोगों ने पहले एप्लीकेशन जमा करवाई थी और उन लोगों के पहले ये चारों पोर्शन वेरीफाइड हुए थे उन लोगों को कार्ड मिलना शुरू हो गए हैं। जैसे ही आप लोगों का नंबर आएगा तो आप लोगों का भी कार्ड बन जाएगा और जैसे ही आप लोगों का कार्ड बनेगा तो वो फौरन आप लोगों के पते पर डिस्पैच कर देंगे, जिसके बाद आपको बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से एक कॉल आएगी और टीसीएस की तरफ से एक मैसेज भी देखने को मिलेगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि हम लोगों ने आपका कार्ड आपके पते पर डिस्पैच कर दिया, आप लोग जाकर अपना कार्ड वसूल कर लें। दोस्तों, वो लोग जिनके चारों पोर्शन के सामने ग्रीन टिक लग गया है उन लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उन लोगों को कार्ड आज या कल मिल के लाजमी रहेगा। इन चारों पोर्शन के सामने ग्रीन टिक का मतलब भी यही है कि आप लोगों की एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है और उस पर अमल दरामद जारी है। जैसे ही अमल दरामद कंप्लीट होगा आप लोगों का कार्ड बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा और आप लोगों को अपने पते पर भेज दिया जाएगा। दोस्तों, जैसे ही आप लोग अपना कार्ड रिसीव करेंगे इसके बाद आप लोगों को अपना कार्ड एटीएम से एक्टिव करवाना होगा। दोस्तों, आप लोग अपना कार्ड रिसीव करने के बाद बैंक ऑफ पंजाब की करीबी रिटेलर पर जाकर अपना एटीएम कार्ड रजिस्टर करवा सकते हैं। इस कार्ड में आप लोगों को 1 लाख से लेकर 10 लाख तक इंटरेस्ट फ्री कर्जा दिया जाएगा जो आप लोगों को 3 साल की आसान किस्तों में वापस करना होगा। ये लोग आप लोगों को 1 महीने से लेकर 6 महीने तक तमाम की तमाम पेमेंट कर देंगे, मतलब 1 महीने से लेकर
कर 6 महीने तक आप लोगों को ये लोग 10 लाख रुपए दे देंगे। पहले 6 महीने में आप लोगों को कोई भी किस्त अदा नहीं करनी। जैसे ही 6 महीने गुजर जाएंगे आप लोग इसकी किस्तें देना शुरू कर देंगे। तीसरा सबसे अहम क्वेश्चन जो बार बार लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, तकरीबन हर दूसरा बंदा कमेंट सेक्शन में ये बात पूछ रहा होता है कि हमारा क्रेडिट असेसमेंट के सामने रेड क्रॉस लग गया है, क्या हम लोग अपनी इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट समझें या अभी तक इंतजार में बैठे रहें कि इसके सामने ग्रीन टिक लग जाएगा। बहुत से यूट्यूबर इस बारे में बता रहे हैं कि क्रेडिट असेसमेंट के सामने रेड क्रॉस का ये हल है, इसका फलां हल है, लेकिन अभी तक इसका कोई भी हल सामने नहीं आया। ये आसान कारोबार कार्ड के मिलने का प्रोसेस तकरीबन 5 फरवरी से शुरू हुआ था और आज डेट है 30 अप्रैल। उस तारीख से लेकर आज तक कोई भी ऐसा बंदा मेरे सामने नहीं आया जिसका क्रेडिट असेसमेंट या बीओपी सिक्योरिटी के आगे रेड क्रॉस लग गया हो और उसने दोबारा एप्लीकेशन एडिट करके जमा की हो या कोई और तरीका किया हो और जिसके बाद उसके सामने ग्रीन टिक लगा हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिसका बैंक ऑफ पंजाब या क्रेडिट असेसमेंट के सामने रेड क्रॉस लग जाए वो लोग अपनी एप्लीकेशन को 80% तक रिजेक्ट समझे। बहुत से लोग ऐसे थे जिनको क्रेडिट असेसमेंट और बैंक ऑफ पंजाब के सामने रेड क्रॉस आया था और उन लोगों ने इस एप्लीकेशन को छोड़कर दोबारा किसी और के CNEC पर एप्लीकेशन जमा करा दी और उन लोगों का कार्ड अप्रूव भी हो गया। और बहुत से लोग तो बार बार ये भी पूछते हैं कि हमें क्रेडिट असेसमेंट के सामने रेड क्रॉस क्यों लगा दिया गया है। बैंक ऑफ पंजाब या क्रेडिट असेसमेंट के सामने रेड क्रॉस लगाने की 2 से 3 वजूहात हो सकती है। सबसे पहली मेन वजह यह है कि आप लोगों ने इससे पहले किसी बैंक से लोन लिया हुआ है और अभी तक आप लोगों ने वो लोन वापस नहीं किया और अभी तक आप लोग उस लोन की किस्तें वापस कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने बैंक से लोन नहीं लिया हुआ तो आप लोगों ने जैज़ कैश या इजी पैसा या इसी तरह की और कोई लोन ऐप से लोन लिया हुआ है जिनको आप लोगों ने अभी तक वापस नहीं किया। आप लोग बैंक के खाते में डिफॉल्टर पाते हैं जिसकी वजह से वो लोग आपके क्रेडिट असेसमेंट के सामने रेड क्रॉस लगा देते हैं। बैंक वाले समझते हैं कि इस बंदे ने पहला लोन अभी तक वापस नहीं किया, इसको दूसरा लोन कैसे दे दिया जाए। ये जो 10 लाख का लोन दिया जा रहा है ये लोन भी बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से दिया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जेर निगरानी में बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से इस लोन को गरीब अवाम तक दिया जा रहा है। दोस्तों, मरियम नवाज की जेर निगरानी इसका एक इजलास हुआ जिसमें मरियम नवाज ने इस लोन के प्रोसेस को आसान से आसान तर बनाने की हिदायत की। मरियम नवाज के इजलास की वजह भी यही थी कि बहुत से लोग शिकायतें कर रहे थे कि आसान कारोबार कार्ड को हासिल करने का मराइल बहुत ही मुश्किल है। बहुत से लोगों को बहुत से मसाइल का सामना पेश आ रहा था। एक मसाइल से जान छूटती थी तो दूसरा मसाइल गले पड़ जाता था। दोस्तों, अगर आप लोगों का इस स्कीम में लोन अप्रूव नहीं हुआ तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर यूथ स्कीम के जरिए आप लोग अप्लाई कर दें जिसके तहत आप लोगों को 5 लाख तक बिला सूद कर्जा मिलेगा जो आप लोगों ने 3 साल की आसान अकसाद में वापस करना होगा। उसकी शरत भी तकरीबन सेम ही है जैसे आसान कारोबार कार्ड स्कीम की शरत थी। दोस्तों, जिन लोगों का क्रेडिट असेसमेंट के सामने ग्रीन टिक लगा हुआ है वो लोग खुशनसीब हैं और उन लोगों को कार्ड बहुत ही जल्द उनके पते पर डिस्पैच कर दिया जाएगा। जिन लोगों का क्रेडिट असेसमेंट के सामने ग्रीन टिक लगा हुआ है उन लोगों को तो कमेंट सेक्शन में किसी से पूछने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो लोग बस इंतजार करें, जैसे ही आप लोगों का कार्ड बन जाएगा वो आप लोगों को आपके पते पर डिस्पैच कर देंगे और बैंक ऑफ पंजाब की हेल्पलाइन के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।